वेलकम टू अभिनव सर क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी आपको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। एक बिंदु आपको ये दिया हुआ, ठीक, इसे ए मान लीजिए, और एक बिंदु आपको ये दिया हुआ बी। अब इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला, मान लिया कि बिंदु ए यहाँ पे है और बिंदु बी यहाँ पे है। अब इन बिंदुओं को जो ये रेखाखंड मिला रहा, ठीक है, ये कितने अनुपात में विभाजित करता है? 2:3, यानी 2 अनुपात में। यानी मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी 2 हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 3 हो गई। तो हमें इस बिंदु को ज्ञात करना, माना कि वो बिंदु P है। तो आइए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन को नोट करना है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है 2 बिंदु ए और बी। अब इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में मिलाया जाता है? 2:3 के अनुपात में। तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से M1 होता है, फिर आपका X2 होता है, ये आपका M2 होता है, फिर आपका X1 होता है, नीचे M1 प्लस M2 होता है, ठीक। और ये X का मान होता है X कोऑर्डिनेट पे जो होता है, और जो Y कोऑर्डिनेट पे होता है वो भी आपका ये होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2 होता है। निर्देशांक ये निकलेगा और दूसरा निर्देशांक ये निकलेगा। अब यहाँ पे क्या करना, जो M1 होता है वो ये अनुपात, जिस अनुपात में विभाजित करता है, देखिए यहाँ 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो ये आपका M1 का मान हो जाएगा और ये आपका M2 का मान हो जाएगा। ये आपका X1 और X2, ये आपका जो पहला बिंदु है ये आपका X1 हो जाएगा और ये दूसरा बिंदु X2 हो जाएगा, ठीक। और इसमें Y1 Y2 आया हुआ तो ये आपका Y1 हो जाएगा, ये आपका Y2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए M1 का मान कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ, और M2 का मान कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ। ऐसे ही X1 का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? X1 आपका -1 है तो -1 हो जाएगा, और X2 कितना है यहाँ से? X2 4 है तो 4 लिख लीजिए। और ऐसे ही Y1 यहाँ से कितना? 7 है, 7 लिख लिया, और Y2 कितना यहाँ से? -3 है तो -3 कर लिया। अब क्या करेंगे, M1 M2 X1 X2 और Y1 Y2 इन सबके मान इस विभाजन सूत्र में हम रख देंगे। विभाजन सूत्र में रख देंगे, ये बिंदु P निकल आएगा। यहाँ से बिंदु P क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका बिंदु हो जाएगा। देखिए यहाँ से M1 सूत्र क्या था? M1 गुणे X2। M1 का मान यहाँ से क्या है? 2 है तो 2 कर दिया, इंटू X2, और X2 यहाँ से कितना? 4 है तो 4 कर दिया, प्लस M2 का मान कितना? 3 है तो 3 कर दिया, इंटू X1 का मान यहाँ से देखिए कितना? -1 तो -1 कर दीजिए, अपान M1 प्लस M2 है, यानी M1 का मान 2 है प्लस M2 का मान कितना? 3 है, कर दिया, कॉमा। फिर अब यहाँ M1 गुणे Y2 है। M1 का मान देखिए यहाँ से क्या है? 2 है, 2 गुणे Y2 का मान यहाँ से कितना है? Y2 आपका हो गया -3, प्लस यहाँ से M2 है, M2 का मान 3 है तो 3 कर दिया, गुणे। और फिर Y1 है, Y1 का मान यहाँ से देखिए कितना? 7 है, बटे M1 प्लस M2 है, यानी M1 का मान 2 और M2 का मान 3 है, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो P बिंदु क्या हो जाएगा आपका? 2 चौको 8 हो जाएगा। और देखिए माइनस और प्लस है, जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 एकम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, अपान 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। -2 3 6 हो जाएगा, और प्लस 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। P बराबर आपका हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, 5/5 हो जाएगा, कॉमा, और 6 और 21 को प्लस माइनस कर लेंगे तो 15 बटे क्या बचेगा? 5 बचेगा। देखिए 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 1/1 हो गया, और 5 एकम 5 और 5 3 15 हो गया। तो यहाँ से P का मान क्या निकल कर आ गया? P बराबर क्या हो गया? 1/1,
3 बटे क्या हो गया 1, x बटे 1 होता है तो इसको हम x लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार 1/1 है, 3/1 है तो 1 को हटा सकते हैं। तो यहाँ से p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा आपका 1,3। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो वो बिंदु माना यहाँ पे P है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः बिंदु वो P है। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में अतः, तो आंसर में लिखेंगे अतः वह बिंदु P है 1,3 जो दिए गए बिंदु -1,7 वह 4,-3 को 2:3 में विभाजित करता है। ये हो गया आंसर और हमें यही पता करना था। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमें एक ही चीज याद रखना है, जो विभाजन का सूत्र होता है आपका m1x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और यहाँ पे m1 इंटू y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये आपको याद रखना है।